शाहनवाज और मैं हूं आपके साथ रिया। सूर्य उपासना का महापर्व, आस्था, तप और परंपरा का संगम छठ पूजा आज पूरे देश में श्रद्धा और भक्ति के माहौल में संपन्न हुई। छत्तीसगढ़ से लेकर उज्जैन और बिहार तक हर घाट पर भोर की पहली किरण के साथ गूंजा जय छठी मैया। बुरहानपुर की तप्ती नदी से लेकर उज्जैन के विक्रम सरोवर और जसपुर के छठ घाट तक हर जगह दिखी अपार श्रद्धा और भक्ति की अद्भुत मिसाल। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। सुबह की लालिमा के साथ जब पहली सूरज की किरण ताप्ती नदी के जल को छूती है, तब घाटों पर खड़ी हजारों व्रती महिलाएं दोनों हाथ जोड़कर सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करती हैं। बुरहानपुर के राजघाट पर आज सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व छठ का समापन उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ हुआ। व्रती महिलाएं नए साड़ियां पहनकर सिर पर सूप लिए नदी के ठंडे जल में खड़ी होकर भगवान भास्कर और छठ मैया से अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना कर रही थी। कोई भी मनोकामना से आप रखिएगा तो सब पूरा करती है छठी मैया। कोई भी कुछ भी आपको कमी ऐसा कुछ भी लगे तो सबका अपना आपके मन में भी कोई मनोकामनाएं होगी? सबके अपना अपना रहता है, जो भी रहता है वो सब पूरा करती है। पूर्ण हो गया आपका भी? पूर्ण होता है, सबका होता है, ऐसा नहीं है, सबका होता है। अब बात मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन की। विक्रम सरोवर के किनारे जब उगते सूरज की पहली किरणें आई तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्वयं छठ मैया की आराधना में शामिल हुए। उन्होंने अपनी परंपरा निभाते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य दिया और प्रशासन की शांति और समृद्धि की प्रार्थना की। छठ मैया के उत्सव आनंद में डूबा हुआ है। मेरी अपनी ओर से समूचे पूर्वांचल वासियों को छठ मैया के पावन पर्व की बधाई। ये हमारी माता बहनों के कठिन व्रत के बाद पूरे परिवार के कुशल क्षेम के साथ देश और प्रदेश की प्रगति के लिए उनका उत्साह उमंग और उनके मन के संकल्प से हमारी सनातन संस्कृति की रक्षा भी होती है। मेरी अपनी ओर से पुनः उन सबके लिए बधाई। हमने इस छठ उत्सव को कल इंदौर में भी मनाया, आज उज्जैन में भी मनाया और पूरा देश मना रहा है। और ये गंगा बेसिन का इलाका है, यहाँ से क्षिप्रा जी चंबल, चंबल से यमुना, यमुना से गंगा जी की तरफ अपनी धारा ले जाती है। तो ये हमारे मध्य प्रदेश और बिहार को समृद्ध करती है। सोन माता भी, सोन नदी हमारी अमरकंटक से प्रारंभ होकर के अंततः बिहार के पास से गंगा जी की धारा को समृद्ध करती है। सम्राट अशोक के काल से, अशोक पहले यहाँ गवर्नर रहे, बाद में सम्राट बनकर के अशोक का शासनकाल स्वर्णिम काल से जाना जाता है। विक्रमादित्य का काल हो, राजा भोज का काल हो, हर काल से हमारे संबंध बिहार के बहुत मजबूत रहे हैं। आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से चारों तरफ से प्रगति के समाचार आ रहे हैं, ऐसे में माता सीता के जन्म स्थान सीतामढ़ी और उस स्थान के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनवाया और गृह मंत्री जी की मौजूदगी में उसका भूमि पूजन हुआ है। भगवान श्री राम का तो बिहार के साथ उनके दामाद का संबंध है। ऐसे में भगवान के उस दिव्य मंदिर के आधार पर हमारी सनातन संस्कृति का भाव और समृद्ध होता है। मैं आज के इस अवसर पर सारे बिहार के मित्रों को, सभी माता बहनों को, पूरे भारतवासियों को छठ मैया की बधाई देता हूँ और भगवान से कामना करता हूँ ये त्यौहार के आधार पर परस्पर जो आत्मीयता का भाव बढ़ता है इसको और समृद्ध करे। मेरी अपनी ओर से सबको बहुत बधाई। वहीं एक व्रती ने बताया कि यह व्रत कठिन जरूर है, लेकिन जब श्रद्धा और विश्वास हो तो सब कुछ सरल हो जाता है। छठ मैया सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। बहुत अच्छा उत्सव है ये। उत्सव जो भी मनोकामना रही वो पूरी करने के लिए यानी प्रण लिया जाता है कि मेरे ये मनोकामना पूरी हो तो मैं ये व्रत करूँगी। और कई लोगों की बहुत ऐसी मनोकामनाएं हैं जो कभी पूरी नहीं हुई, वो इस व्रत के बाद में पूरी होती है। और यहाँ बहुत अच्छा आयोजन किया गया है। सभी को शुभकामनाएं दे रहे हैं आप? सभी को मैं छठी पर्व की शुभकामनाएं दे रही हूँ, सभी देशवासियों को। वहीं दूसरे श्रद्धालु ने बताया कि ऐसा लगता है जैसे पूरा बुरहानपुर आज एक परिवार बन गया हो। सब मिलकर आस्था का यह पर्व मना रहे हैं। देखिए, ये मनोकामना तो सबकी अपनी अलग अलग होती है, लेकिन ये पूरे समाज का, पूरे देश के विकास का ये है। एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है। ये पर्व महापर्व के रूप में काउंट होता है और पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का काम करता है। और इसमें एक ही नहीं, ये पूरे देश के मनोकामना को पूर्ण करने वाला पर्व है। ये पर्व बहुत ही कठिन और बहुत ही
साफ सुथरा से करने वाला ये पर्व है और यहाँ की व्यवस्था काफ़ी अच्छी रही है। वहीं उज्जैन में बिहार और पूर्वी भारत से आए हजारों श्रद्धालु एक साथ जय छठी मैया के जयकारे लगाते दिखाई दिए। सूर्योदय से पहले घाट पर महिलाओं ने बांस के सूपों में फल, ठेकुआ और गन्ने रखकर भगवान सूर्य को अर्घ दिया। संतान की लंबी आयु, परिवार की समृद्धि और समाज की भलाई के लिए की गई यह प्रार्थना हर चेहरे पर विश्वास की चमक बनकर झलक आई। वहीं छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में दृश्य एकदम अद्भुत था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनकी पत्नी कौशल्या साय पारंपरिक वेशभूषा में सिर पर सूपा लिए घाट की परिक्रमा करते हुए पहुंचे। उन्होंने उगते सूर्य को अर्घ दिया और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। उनके साथ हजारों श्रद्धालु घाट पर मौजूद थे, जिनके चेहरों पर केवल एक ही भाव था, भक्ति और कृतज्ञता का। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच घाटों पर बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों ने भी छठ मैया के गीतों पर नृत्य किया। बलौदाबाजार, रायपुर, बिलासपुर, जांजगीर और कोरबा के घाटों पर भी हजारों व्रती महिलाओं ने 36 घंटे के निर्जला व्रत के बाद उषा अर्घ देकर व्रत पूरा किया। हालांकि कुछ जगहों पर बादलों के कारण सूर्य दर्शन में विलंब हुआ, लेकिन श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई। छत्तीसगढ़ पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा, ट्रैफिक और स्वच्छता की बेहतरीन व्यवस्था की गई थी, जिससे किसी भी श्रद्धालुओं को परेशानी न हो। 4 दिन के तप, उपवास और भक्ति के बाद आज छठ मैया को अर्घ देने के साथ इस पर्व का समापन हुआ। सूर्य की पहली किरण के साथ जब घाटों पर हजारों दीप जले तो पूरा प्रदेश भक्ति और एकता के रंग में रंग गया। छठ केवल एक व्रत नहीं, बल्कि यह भारतीय संस्कृति की उस अद्भुत परंपरा का प्रतीक है जो परिवार, समाज और प्रकृति को जोड़ता है। फिलहाल इतना ही। बने रहे निशानेबाज पर।